आज के वचन का टॉपिक है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। पवित्र आत्मा के द्वारा कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? आज के वचन का टॉपिक है पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर आपके मुंह है तो बोल सकते हैं, क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। कोई निकाले गलातियों की पुस्तक 5:16 और हम आरंभ करेंगे जल्दी से। गलातियों की पुस्तक 5:16। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी, अगर आप प्रभु में स्थिर रहना चाहते हो, आप पाप से बचना चाहते हो, तो वो आपको पवित्र आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा का मतलब है ईश्वर की आत्मा। अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुम शरीर की क्रियाओं को पूरा नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो बाइबल कहती है तुम नाश हो जाओगे। आगे कोई पढ़े प्रेरितों का 2:1 से लेके 4 तक। प्रेरितों का जब पेंटकुस्त का दिन आया, जब पेंतिकुस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। तब एक जगह सब चेले इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। आकाश से एकाएक आकाश से आंधी का शब्द सुनाई दिया, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। और उससे सारे चेले जहाँ बैठे थे वो घर हिल गया, और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी। और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई, और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई। आज भी बहुत सारे लोगों को आग दिखाई देगी। बात समझ में आ रही है? आज बहुत सारे लोग जीव के अंदर, परमेश्वर आज बहुत सारे लोगों को अन्य भाषा देने वाला है। मुंह को खोलना है, पवित्र आत्मा अन्य भाषा देने वाला है। आप नए नए लोगों को भी मिलेगा। ठीक है, पढ़ेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे सैमुएल। और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी। और आग की सी जीवें हर एक के ऊपर आ ठहरी और दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी जी। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। किससे भर गए? किससे भर गए? जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए जाने वाले थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो पृथ्वी की छोर तक मेरे, पृथ्वी की छोर तक मेरे। और जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ तब तक यरूशलेम में ही ठहरे। और जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया तब उन्होंने सामर्थी काम किए, तब वो चेले कहलाए। पवित्र आत्मा ऐसे ऐसे काम करता है कि आपकी कल्पनाओं से बाहर, जो डॉक्टर नहीं कर सकते, जो वैद्य नहीं कर सकते, जो वकील नहीं कर सकते, जो बड़े बड़े इंसान नहीं कर सकते, वो काम ईश्वर का आत्मा करता है। बाइबल में लिखा है जब चेलों ने पवित्र आत्मा पाया तो चेलों ने मुर्दे जिंदा किए। शांत करें बच्चे को। जब चेलों ने पवित्र आत्मा पाया, जब चेलों ने क्या पाया? जब चेलों ने पवित्र आत्मा पाया तो उन्होंने मुर्दे जिंदा किए। मुर्दे समझते हैं? मुर्दे जिंदा किए। लंगड़ों, जो लंगड़े थे, उनको परमेश्वर के नाम से चंगा किया। कुछ लोग अंधे थे, उनको कोढ़ियों को चंगा किया। पौलुस सुसमाचार सुना रहा था, एक अटारी के ऊपर अचानक से एक व्यक्ति गहरी नींद में, रात के 3 या 4 बजे का टाइम था, और रात के पहर वो गिर पड़ा, और जैसे ही आके उसने चेक किया वो मरा हुआ पाया। तो पौलुस ने जब प्रार्थना की तो उसको जिंदा। ये पवित्र आत्मा का काम है। जब आपके अंदर ये पवित्र आत्मा आती है, आप किसी के लिए विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चाहे उसको फीवर हो, चाहे उसको उल्टी हो, चाहे उसको दस्त हो, चाहे उसको कैंसर हो, चाहे उसको
पथरी हो, चाहे उसको कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे सर दर्द की बीमारी हो, पेट दर्द की बीमारी हो, गुप्त की बीमारी हो, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है और आप यीशु के नाम से विश्वास से उस जन के लिए प्रार्थना करते हो, वो व्यक्ति, वो स्त्री, वो पुरुष, कोई भी क्यों ना हो, वो चंगा। लेकिन पवित्र आत्मा आपके अंदर होना, पवित्र आत्मा आपके अंदर होना चाहिए। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया तो वो यीशु मसीह की तारीफ करेगा, यीशु मसीह की आराधना करेगा, यीशु मसीह की प्रशंसा करेगा, यीशु मसीह के भजन गाएगा। लेकिन अगर किसी के अंदर पवित्र आत्मा आ गया, अगर वो यीशु मसीह से नफरत कर रहा है और गलत कामों में है, तो ध्यान रखना, वो पवित्र आत्मा नहीं, वो दुष्ट आत्मा है। कौन है वो? बिना पवित्र आत्मा के कोई व्यक्ति, कोई स्त्री नहीं कह सकता कि यीशु मसीह परमेश्वर है। बात समझ में आ रही है? जब पवित्र आत्मा आता है तभी आप कहते हैं प्रभु तू परमेश्वर है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी आंखों को खोल देता है और आप देखने लगते हो कि मार्ग, सत्य, जीवन कौन है, कौन है। हालेलुया। बात समझ में आ गई? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये पवित्र आत्मा जब इंसान के ऊपर आती है, चाहे वो, ध्यान से सुनिए, चाहे वो 1 साल का बच्चा हो, चाहे वो 2 साल का हो, जब पवित्र आत्मा उसके अंदर आ गई तो वो मामूली इंसान, वो सबको हैरान करेगा, सबको हैरान करेगा। बात समझ में आ रही है? इस 1 महीने पहले मैं किसी के घर पे गया और वहाँ मैं प्रार्थना करके आया, वहाँ मैं भविष्यवाणियाँ करके आया अलग अलग प्रकार की। जब मैं स्पिरिट में हर बात जाता हूँ, मैं घरों पे मैं गया, मुझे बुलाया, हर महीने मुझे कोई बाहर से बुलाता है तो मैं जाता हूँ स्पेशली अनॉइंटिंग करने के लिए। तो मैंने उनके बच्चे के लिए भविष्यवाणी की, बच्चे के लिए भविष्यवाणी की। बच्चा कितना छोटा, इतना, बच्चे का नाम क्रचीना, इतनी छोटी बच्ची, 1-1.5 साल 2 साल की बच्ची होगी। और पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की। पवित्र आत्मा ने कहा ये लड़की के ऊपर हीलिंग की अभिषेक है, अनॉइंटिंग का अभिषेक है, और ये लड़की के ऊपर ग्रेस है, परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का ग्रेस है। ये लड़की, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ये लड़की छोटी सी, किसी के लिए भी प्रार्थना करे वो हील हो जाएगा। हालेलुया, वो हील हो जाएगा। पिछले महीने मैं भविष्यवाणी करके आया था और मैं जब कल दोबारा प्रार्थना करने के लिए वहां गया तो मैंने गवाही सुनी कि एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति कहने लगा प्लीज बेटा मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। वो छोटी बच्ची से जिसके लिए मैंने भविष्यवाणी की, और भी अलग अलग भविष्यवाणियां मैंने बच्चों के लिए की हैं, उन्हें कोई टाल नहीं सकता। अगर यहाँ मेरे कुछ लोग हैं ना, वो मुझे ढीठ बन चुके हैं, कामचोर बन चुके हैं, भागते हैं, किसी का नाम भी ले लेता हूँ ना मैं कि ये काम करना है, ऐसे सूख जाते हैं। वहाँ इतनी सर्व सेवा करते हैं, बाहर के लोग इतने फेथफुल हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ उस बच्ची के लिए, मैं सबके लिए अलग अलग प्रोफेसी में करके आया हूँ, अलग अलग लेवल की। कल भी इतनी प्रोफेसी मैंने की है, इतनी प्रोफेसी की है, आप भूल नहीं सकते। क्यों प्रोफेसी? मैं भविष्यकर्ता हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन मुझे भविष्यकर्ता की नज़र से नहीं देखते। मैं प्रोफेसी आपके लिए टूटते नहीं है ईश्वर के सामने, ईश्वर के सामने नहीं कहते प्रभु अपने दास के द्वारा भविष्यवाणी करा, हमारा आत्मिक नाम बता, किसी के अंदर कोई भी प्यास नहीं। और लेकिन बाहर मैं जाता हूँ, इतना इज्जत, इतना सम्मान, राजाओं के जैसा सम्मान। अब इसे कैसे काम नहीं करेगा? बात समझ में आ रही है? तो उस बच्चे के लिए मैं भविष्यवाणी करके आया और एक व्यक्ति आया और कहने लगा बेटा मेरे ऊपर अपना हाथ रख दो प्लीज, मेरे ऊपर अपना हाथ रख दो। और उस व्यक्ति के ऊपर उस बच्ची ने, क्रिस्टीना जिसके लिए मैं भविष्यवाणी की, ऐसे करके उसने हाथ रखा और वो व्यक्ति खुश होके गया, प्रभु का धन्यवाद हो, मेरा काम सफल होगा, और वो चला गया। उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद आया और वो मिठाई का डिब्बा लेके आया और कहने लगा प्रभु तेरा धन्यवाद, बेटी तेरी वजह से मेरा काम
कामयाब हो गया। जो काम में मुझे कामयाबी मिलनी थी मुझे मिल गई। वो मिठाई का डिब्बा उस बच्ची को, छोटी सी को देके गया कि मेरा काम सफल हो गया। बात समझ में आ रही है? ये पवित्र आत्मा का काम है, उस बच्ची का काम। जब पवित्र आत्मा उस बच्ची के अंदर आई वो सामर्थ्य हो गई। बात समझ में आ रही है? अलग अलग प्रोफेसी मैंने की, कल भी, हमेशा मैं करता हूं, लेकिन यहां मेरे मुंह से भविष्यवाणी तो छोड़िए, आपके चेहरों को देख के भविष्यवाणी छोड़िए, क्योंकि आप फेथफुल नहीं है। मजाक नहीं कर रहा हूं, भविष्यकर्ता हूं मैं। जो भविष्यकर्ता को भविष्यकर्ता की नजरों से सम्मान दे वो भविष्यकर्ता का प्रतिफल पाएगा। अलग अलग प्रोफेसी मैंने कल की है, बड़ी बड़ी मेजर प्रोफेसी की है। एक एक प्रोफेसी मेरी पूरी होती है क्योंकि मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर भविष्यवाणी करता हूं। तो उस बेटी के द्वारा पवित्र आत्मा ने उस व्यक्ति को क्या दी? शिफा दी, आशीष दी। इसी प्रकार से जब पवित्र आत्मा पाओगे तो पृथ्वी की छोर तक आप क्या ठहरोगे? क्या ठहरोगे? अभी खाली हो, सब लोग नहीं, कुछ लोग अभी खाली हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आज जब बल से उनके ऊपर आएगा, आप लाइन बन जाओगे। डर की आत्मा आपके अंदर से निकल जाएगी, घबराहट आपके अंदर से निकल जाएगी, हर प्रकार की बेचैनी आपके अंदर से निकल जाएगी। आप अपने लिए नहीं जिएंगे, अपने परमेश्वर के लिए जिएंगे। हालेलुया! किसके लिए जिएंगे? आप यहोवा के लिए जिएंगे। एक एक दिन आपको आनंद आएगा जीने में, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगी तो असली जीने का मजा परमेश्वर का आत्मा आपको स्मरण दिलाएगी। बाइबल में लिखा है, सपोपदेशक की पुस्तक, सब कुछ व्यर्थ है इस पृथ्वी के ऊपर सिवा एक काम के, यहोवा की आराधना। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगी तो आप आराधना, अपने पिता को पहचान, अपने पिता को पहचान, अपने असली डैडी को पहचान, और नकली डैडी को साइड चला जा बेटा। बात समझ में आ रही है? तो पवित्र आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल में लिखा है जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर आई तो वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। अन्य अन्य भाषाएं, जैसे मैं बोलता हूं, रिबांदायामा शोखोंदोबो, रेब्रांदायामा शिखाराला बांदे, री खा 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 बाबा बांदे, रहोबोनो को बोंदो, रेब्रांदे मांदे। ये जो मैं बोल रहा हूं ये अन्य भाषाएं हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? इसी प्रकार से आज पवित्र आत्मा आपको अन्य भाषा देगा। किसी को एक शब्द देगा, किसी को क्या देगा? शुरू में जब पवित्र आत्मा में अपना सब कुछ लेके प्रभु यीशु मसीह के पीछे पड़ गया, चर्च में सबके पास पवित्र आत्मा, मैंने कहा प्रभु मुझे भी पवित्र आत्मा चाहिए। एक दिन तो फास्टिंग में मैं अपने कमरा बंद करके प्रभु के सामने, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का अन्य भाषा का वरदान चाहिए। चर्च में सब बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूं। मैंने कमरा बंद किया और कमरा बंद करके मैं अन्य भाषा के लिए बोलने लगा, तारीफ करने लगा, प्रभु मुझे अन्य भाषा दे, तारीफ 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 करने लगा। तारीफ करते 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 पवित्र आत्मा ने मुझे एक शब्द दिया, निकोपाला, निकोपाकाला, निकोपाकाला, निकोपाकाला। सिर्फ मुझे ये शब्द दिया पवित्र आत्मा ने। क्या दिया? निकोपाकाला। 6 महीने साल भर उसी को बोलता रहा, निकोपाकाला, 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 बोलता रहा। अब तो इतनी भाषाएं, अब तो अलग अलग प्रकार की भाषाएं मेरे पास, दुनिया भर की भाषाएं। हालेलुया! तो इसी प्रकार से जब पवित्र आत्मा नए लोगों के पास आएगा, किसी को एक शब्द दे सकता है, किसी को 2 शब्द दे सकता है, किसी को 4, किसी को 5, और हो सकता है कोई स्पीड से भी बोल सकता है मेरी तरह, रबांदा यमांदे, रिबांदा यमा खोरेले बेखेंदे। हो सकता है कोई स्पीड से बोलने लगे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का फ्लो होगा। क्या होगा? फ्लो होगा। और बिना पवित्र आत्मा के बाइबल कहती है कोई नहीं कह सकता यीशु मसीह परमेश्वर है। बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता कि यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर है। बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता। और बिना पवित्र आत्मा के आप
पाप से भी नहीं बच सकते। किससे नहीं बच सकते? किससे नहीं बच सकते? पाप से नहीं बच सकते। पढ़ेंगे, ये वायदा परमेश्वर ने आपको देने का किया है। पवित्र आत्मा देने का वायदा हजारों साल पहले देने का वायदा किया है। कहां किया है वायदा? उस वायदे को पढ़ेंगे योएल नबी की पुस्तक 2 का 28 और 29। योएल नबी की पुस्तक 2 का 28 और 29। ये वायदा जो परमेश्वर ने देने का किया है, उस वचन को हम पढ़ेंगे। उन बातों के बाद उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। ये परमेश्वर कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा क्या उड़ेलूंगा? अपना आत्मा उड़ेलूंगा। आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना आत्मा के आप किसी भी चीज से नहीं बच सकते। अगर आत्मा आपके अंदर है, बीमारी आपको नहीं लग सकती जल्दी से। हम सदाबहार हैं, हालेलुया। हम सदाबहार हैं। ना तो कभी कान में कुछ नहीं होता, ना कोई दिक्कत नहीं होती। हम सदाबहार हैं। क्यों? कोई बीमारी, कोई दिक्कत प्रभु की दया से हमें नहीं होती, क्योंकि हम उसकी आराधना करते हैं। उसकी आत्मा हमारे अंदर रहता है। इसी वजह से हम हेल्थी और स्वस्थ रहते हैं। दुनिया भर के एक्सीडेंट हादसे रोडों पे होते हैं, लेकिन हम सेफ आते हैं। कभी कभी तो हमारे आजू में और बाजू में, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, कभी पीछे, कभी आगे एक्सीडेंट हमें दिखाई देते हैं। कभी कभी हमें डेड बॉडी दिखाई देती है लोगों की, लेकिन प्रभु की दया से हम जिंदा जाते हैं और जिंदा ही घर वापस आ जाते हैं। ये किसका ग्रेस है? मैंने भविष्यवाणी की थी इस साल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जितने इस मिनिस्ट्री के साथ, इस चर्च के साथ सेवकाई में फेथफुल हैं, वफादार हैं, एक एक को 25-25 स्वर्गदूत बचाएंगे। इस साल की गवाही है बहुत सारे। पास्टर अजीत एक्सीडेंट की गवाही, मैंने कहा कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा, प्रभु ने बचाया। धर्मेंद्र जी 3-4 बार बच चुके हैं एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट ऐसे ऐसे कल्पना नहीं कर सकते। कुछ तो थोड़ी सी उनको चोट वोट लगी थी, लेकिन ऐसा एक्सीडेंट था उसमें बचने के चांस नहीं थे। लेकिन जो मैंने भविष्यवाणी की थी, उस भविष्यवाणी को प्रभु ने स्मरण किया और वो परमेश्वर के राज्य के साथ वफादार हैं। प्रभु ने इनकी लाइफ को सेव किया। जब इस प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं ना, तो स्वर्गदूत ऐसे करके गिराते हैं जैसे कि रजाई के गद्दे पे। बात समझ में आ रही है? जैसे कि रजाई के गद्दे पे आज मैं प्रार्थना करूंगा, जब आप गिरोगे ना, ऐसे गिरोगे जैसे रजाई के गद्दे पे, पीछे से ऐसे लगेगा कोई पकड़ रहा है, फोर्स। वो पवित्र आत्मा होता है, स्वर्गदूत होते हैं। बहुत सारे लोग गिरते हैं, जब उन्हें नोट करा है कितने लोगों ने, जब गिरते हैं ऐसा लगता है कोई पीछे से हवा सा दे रहा है, धक्का सा मार रहा है। वो पवित्र आत्मा होती है, आपको चोट ना लग जाए। बात समझ में आ रही है? मैंने खुद ये किया है। आज से बहुत साल पहले मेरे लिए किसी ने प्रार्थना की, तो मैं ऐसे करके गिरता जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को पकड़ रहा है कोई, बहुत ही सामर्थ्य रीति से। वो अनुभव मैंने लाइफ के अंदर किया। वो स्वर्गदूत था परमेश्वर का। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा का दान बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मसीह के साथ में चलना चाहते हैं, प्रभु को पहचानना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा का दान बहुत जरूरी है। जैसा मैंने बताया, धर्मेंद्र जी का एक्सीडेंट 3-4 बार होने से बचा है। अगर वो प्रोफेसी मैं नहीं करता, हादसा भी हो सकता था। राजेश मसीह का एक्सीडेंट 2-4 बार होने से बचा है। ऐसे ऐसे एक्सीडेंट मुझे ही पता है, क्योंकि मुझे पता है जो प्रोफेटिक वर्ड मैंने लॉक किए हैं, मैंने डिक्लेयर किए हैं। 31 तारीख की नाइट को दिसंबर में क्रॉस ओवर नाइट में जो मैंने घोषणाएं की हैं, वो घोषणाएं आपके पूरे साल आपको सेव करके रखेंगे। हालेलुया। इसीलिए मैंने भविष्यवाणी की थी लोगों के लिए अलग अलग प्रकार से। तो ये किसका काम है? मेरा काम? किसका काम है? अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर नहीं होता, तो जो मैं घोषणाएं करता हूं वो कौन पूरी कराता है?
जो शब्दों को मैं निकालता हूं कौन पूरा कराता है? कौन पूरा कराता है? पवित्र आत्मा। आप चंगे हो जाओ, कौन पूरा कराता है? आप अन्य भाषाओं से भर जाओ, कौन पूरा कराता है? बात समझ में आ रही है? आपके कोई बीमारी है, आप हील हो जाओ, कौन चंगा कराता है? कौन चंगा कराता है? ये सारे पवित्र आत्मा के कार्य हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। प्रभु ने एक बात कही, पता है क्या बात थी वो? अंधा अंधे को रास्ता, अंधा अंधे को रास्ता। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, अगर आप किसी को रास्ता दिखा रहे हैं तो आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि आप तो पहले से ही अंधेरा है। आपको पहले लाइट बनना पड़ेगा, और लाइट बनने के लिए प्रभु ने कहा अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, और लाइट बनने के लिए आपके अंदर यीशु की आत्मा होना चाहिए। कितने लोग समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा होना। जब पवित्र आत्मा आपके पास आएगा, आप अपने मुंह से कोई भी घोषणा करोगे, सहेली के लिए, दोस्त के लिए, फ्रेंड के लिए, वो शौक हो जाएंगे। वो कहेंगे भाई आप जो भी बोलते हो पूरा। हमारे पास्टर अजीत से तो लोग डरने लगे। क्या करने लगे? एक गाड़ी वाला आ रहा था, एक गाड़ी वाला कहीं फंस गया, इनके मैनेजर साहब ने फोन किया, भाई फोन करो। उन्होंने कहा साहब रास्ते में पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। हाँ जी, फोन मिलाया मैनेजर साहब ने, सचमुच उसे पुलिस वाले ने पकड़ लिया। किस बात समझ में आ रही है? जो बोलते हैं वो पूरा। सारे दोस्त यारों ने और कंपनी के फ्रेंडों ने हाथ जोड़ लिए, भाई तू कुछ मत, तू जो बोलता है वो पूरा। कौन कराता है? पास्टर अजीत। पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो जीवन के जल की नदियां तुम्हारे अंदर से बहे, प्यार तुम्हारे अंदर से बहे, नम्रता तुम्हारे अंदर से बहे। प्यार करना, सच्चा लव, अनकंडीशनल लव, अगापे वाला प्यार आप करना सीख जाओगे। अभी तो स्वार्थी वाला प्रेम है ना। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, आप सुपर पावर बन जाओगे, और आप फिर अलग प्रकार से देखना चालू करोगे। हर इंसान की आप इज्जत और रिस्पेक्ट करना चालू करोगे। बात समझ में आ रही है? एक जगह मैं आपको बता रहा हूं, मैं सिर्फ एक जगह में खाना खा रहा था। खाना खाते खाते एक व्यक्ति आ गया और खाने का रेट पूछने लगा। खाने का रेट इतना ज़्यादा कि वो रेट सुनकर चला गया। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई इधर आओ, अब खाना खाओ। तो मैंने उसको खाना खिलाया। बात समझ में आ रही है? मैं बड़ा ढीठ इंसान हूं, लेकिन मैंने नहीं किया। किसने किया? जब वो इंसान जा रहा था तो आत्मा मुझे कायल करने लगा, और आत्मा मुझे कायल करने लगा, वैकुल करने लगा। आत्मा ने कहा बुला उसे, और मैंने उससे बुलाया। मैंने कहा खाना खा, पैसे मैं दूंगा। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? और जब खाना उसे खिलाया है तो दिल के अंदर बड़ा आनंद। हालेलुया। मैंने यीशु की मदद, मैंने यीशु मसीह की मदद ऐसे ही तो मदद की है मैंने। बात समझ में आ रही है? आप जो चर्च में जो भी परमेश्वर के भवन में देते हो, किसकी मदद कर रहे हो? यीशु के राज्य की मदद कर रहे हो। उसके कामों में हाथ जब डाल रहे हो, जब ही तो प्रभु आपको ब्लेस करता है। क्या करता है? ब्लेस करता है। बात समझ में आ रही है? आपने देखा होगा अन्य जाति लोग और हम भी खाना करते हैं, खाना करते हैं। क्या करते हैं? खाना वो ईश्वर खा जाता है। कौन खा जाता है? आपने अपने घर में खाना किया, बर्थडे में किया खाना, आप ही खा जाते हो, सबको खिलाते हो, जिसको भी इनविटेशन देते हो। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति आपके घर पे आता है, वो खाना खाता है और अपने दिल से आशीर्वाद आपको क्या करता है? निकालता है। किसी के घर पे कोई ठंडा पानी होता है, या घर के बाहर आपने कोई मटकी लगा रखी है, गर्मी का समय है, कोई प्यासा जा रहा है, उसका गला सूख रहा है, हे प्रभु कहीं पानी मिल जाए, और आपके घर के सामने कोई मटकी लगी है ठंडी ठंडी, और वो निकाल के अगर पानी पी ले तो वो आपको बद्दुआ और गाली देगा। बद्दुआ और गाली क्या देगा? वो आपको क्या देगा? जैसे ही उसके अंदर पानी गया, गुट 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 गुट, क्या करेगा वो बहुत अंदर से यहाँ से अपने आप वो उसका मुंह
उसका मुंह बंद रहेगा, उसका शरीर भी बंद रहेगा, लेकिन उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलेगा। जिसकी मटकी है, जिसने पानी लगाया है, यह हवा उसके मन की इच्छा, वो हालेलुया। आप नोट करें, जब आप किसी के घर जाते हैं, जब संतुष्ट हो जाते हैं खाने पीने में, किसी भी चीज में, बद्दुआ निकलती है। क्या निकलता है? क्या निकलता है? हे प्रभु, मेरी बहन को, मेरे भाई को जो भी इसकी इच्छा है पूरी कर। अंदर से निकलती है, बोलते नहीं है। कहां से निकल जाती है? यही तो आशीष होती है, तभी तो आपकी लाइफ ब्लेस होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह के पास था, और पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह के पास था, यीशु मसीह ने वेश्याओं को बदला, यीशु मसीह ने व्यभिचारियों को बदला, यीशु मसीह ने पूरे शहर की बदनाम स्त्रियों को बदला, केवल पवित्र आत्मा के प्रेम के द्वारा। ये बहुत जरूरी है। अगर पवित्र आत्मा का ग्रेस आपके ऊपर आ गया, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आपके अंदर हमेशा एनर्जी रहेगी। चाहे कोविड हो, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे कोई भी महामारी हो, आपके लिए खिलौना है, खिलौना। क्योंकि आपको पता है पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, कोई बीमारी मुझे छू नहीं सकती। बात समझ में आ गई? पवित्र आत्मा आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिलाएगा। चाहे बीमारी है, चाहे अकाल का समय है, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। विदाउट पवित्र आत्मा के आप चल नहीं सकते। इसीलिए प्रभु ने कहा, अंधा अंधे को, अंधा अंधे को, अंधा अंधे को क्या नहीं कर सकता? रास्ता नहीं दिखा सकता। इसीलिए मेरे बहन और भाइयों, बहुत से लोग बोलते हैं तुम कौन हो? कि हम किचन है, किचन, रसोई है, किचन है, क्रिश्चियन है। हम क्या है? क्रिश्चियन है। लेकिन आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, तो आप किचन विचन नहीं है, रसोई बसोई नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है आप। काम हो कहाँ? पौलुस कहता है, ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई, अगर मेरे अंदर क्या नहीं है? प्रेम नहीं है, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई, आपकी सारी भक्ति व्यर्थ है। आपके अंदर प्रेम नहीं है। तो इसलिए यीशु मसीह के अंदर प्रेम था और आत्मा था। आत्मा आ गया तभी तो प्रेम आएगा, क्योंकि आत्मा का भाग है। कोई निकाले आत्मा के भाग। गलातियों की पुस्तक 5 का जी। पर आत्मा का फल प्रेम, समझिए, पर सबके अंदर जाना चाहिए। पर आत्मा का फल पर प्रेम, आत्मा का क्या है जी? प्रेम, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, आनंद, मेल, मेल, धीरज, धीरज, और कृपया करना, भलाई करना, और भलाई, जी, विश्वास, विश्वास, नम्रता, नम्रता, और संयम। और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ये पवित्र आत्मा के दान है। जब आत्मा आपके अंदर आएगा, ये सारे गिफ्ट आपके अंदर, और समझ में आ रही है? ये सारे गिफ्ट आपके अंदर, पवित्र आत्मा आएगा। आपका फ्रेंड बोलेगा, यार तू तो बदल गया, पहले तू बहुत बढ़िया, जब मुझे तू गुड मॉर्निंग बोलता था तो गुड मॉर्निंग की जगह अच्छी अच्छी गालियां देता था, अब तूने बंद कर दिया। तो उसको पता लगेगा पवित्र आत्मा अंदर आ गया बेटा, अब वो दे नहीं सकता, देगा तो उसकी आत्मा कायल करेगी, बहुत ज्यादा बेचैन रहेगा वो। ये पवित्र आत्मा का क्या है? बात समझ में आ रही है? जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगी, आपका चाल चलन पूरा का पूरा बदल। पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया, आप सुपर नेचुरल बन जाओगे, स्वामी के जैसे हो जाओगे, जीसस के जैसे हो जाओगे। क्योंकि बाइबल कहती है
12 चेले यीशु मसीह के जैसे थे, उसके जैसे दिखते थे, कोई पहचान नहीं पाता था, सबके सब यीशु के जैसे दिखते थे। उनका चलना यीशु के जैसा, उनके बाल यीशु के जैसे, उनके कपड़े यीशु के जैसे, उनके बोली यीशु के जैसी। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, आप स्वामी के जैसे, आप स्वामी के जैसे, आप स्वामी के जैसे हो जाओगे। योएल 2 का 28-29 को हम पढ़ें जल्दी से बेटा। योएल 2 का 28-29। उन बातों के बाद, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे। प्रभु कहता है तुम्हारे बेटे और बेटियां, देखिए परमेश्वर ने बातें की हैं ये। तुम क्या करोगे, मैं क्या करूंगा। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर, आप क्या बन जाओगे, आप क्या बन जाओगे। ऐसी चीजें मुझे परमेश्वर दिखाता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। हालेलुया। जब आत्मा आपके अंदर आएगा तभी हो पाएगा ये। पढ़ेंगे बेटा 29 तक। उन बातों के बाद जी, मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। परमेश्वर कहता है सब बेटा बेटियों के ऊपर अपना आत्मा, अपना आत्मा, अपना आत्मा जी पढ़ेंगे। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। आपके बेटे बेटियां क्या करेंगे जी, जब पवित्र आत्मा आएगा। जी पढ़ेंगे आगे। और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। और जी तुम्हारे पुरनिये स्वप्न यानी दर्शन देखेंगे। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। जी, तुम्हारे दास और दासियां पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा। प्रभु कहता है तुम्हारे अगर नौकर भी हैं, तुम्हारे घर के अंदर कोई नौकर भी है, उनको भी मैं आत्मा का दान, और वो भी भविष्यवाणियां और दर्शन देखेंगे। किसका ग्रेस है ये, किसका ग्रेस है ये, कितने लोग समझ रहे हैं। तो पवित्र आत्मा का दान बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब आत्मा आप पाओगे तो आप स्वामी के जैसे, आपका गलत व्यवहार, आपका गलत व्यवहार, आपका व्यवहार बिल्कुल अलग हो जाएगा। और आपके दोस्त यार फ्रेंड आपको देखकर चिढ़ेंगे आपसे। क्यों चिढ़ेंगे, पहले गाली देता था, अब बात समझ में आ रही है। ऐसे बोलेंगे, पहले गाली देता था ये, अब क्यों नहीं गाली दे रहा। पहले ये दूसरों की बहन बेटियों के बारे में बुरा बोलता था, अब क्यों नहीं बोल रहा। पवित्र आत्मा उसके अंदर आ गया, अब उसके अंदर प्रभु का आत्मा है। गलती से उसने बोल भी दिया, आत्मा से कायल करेगी, उसे बेचैन करेगी जब तक वो क्षमा नहीं मांगेगा। ये किसका दान है, ये किसका दान है, ये किसका दान है, ये परमेश्वर का दान है। इसीलिए पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा, बात समझ में आ गई। पवित्र आत्मा बीमारियों से, विपत्तियों से, अकालों से, दुर्घटनाओं से, हादसों से बचाती है। बात समझ में आ रही है। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है तो हादसों से तुम बचोगे, विपत्तियों से तुम। जिस घर के अंदर पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति रहता है, उस घर में शैतान नुकसान नहीं कर पाएगा। जिस घर में पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति रहता है, क्योंकि शैतान उस घर में जब घुसने की कोशिश करेगा, लेकिन वो देखेगा इस घर में तो परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ अभिषेक दास और दासी हैं, तो वो काम नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार से बहुत सारी महामारियां, अकाल काम नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना पवित्र आत्मा के आप अंधे हैं और आप किसी को रास्ता नहीं दिखा सकते। इसीलिए आपको किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत है। बात समझ में आई। इसीलिए प्रभु ने कहा चेलों से, जब तक तुम आत्मा का दान ना पाओ तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे। और जब बाइबल कहती है जब चेलों ने पवित्र आत्मा का दान पाया, चेलों की परछाई से लोग चंगे हो रहे हैं, मुर्दे चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, लंगड़े चंगे हो रहे हैं, अंधे देख रहे हैं। कब हुआ ये? पवित्र आत्मा जब उनके पास आया। बात समझ में आ रही है। पवित्र आत्मा जब उनके पास आया तो आपको क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है आपको? तो पवित्र आत्मा के लिए
आपको टूटना पड़ेगा। यहाँ पास्टर अपना प्रेशर लगा लगा के खत्म हो जाए और आपको जरूरत ही नहीं है पवित्र आत्मा की, तो भैया प्रभु देख रहा है, तुम्हें गिड़गिड़ाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा विश्वास दिखाना है आज की सभा में कि मैं आज आग से भरकर जाऊंगा, आग से भरकर जाऊंगी, और आज मैं यहोवा को अपने घर लेके जाऊंगा, यहोवा को अपने घर में लेके जाऊंगी। अग्नि मेरे साथ जीवित जाएगी, भस्म करने वाली अग्नि मेरे साथ जाएगी, और आज से आपकी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रही है। आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, आपकी नौकरियां, आपके घर, आपके बच्चे, सब कुछ परमेश्वर नए स्तर पर लेके जा रहा है। विश्वास करते हैं क्या आप? विश्वास करते हैं आप? तो आज आपको टूटना है, हृदय से टूटना है, क्योंकि यहोवा हमारे बीच में विराजमान है। वो देख रहा है ऐसे बेटा बेटियों को जो उसकी आंख से भरकर लोगों को चंगा करें। वो देख रहा है ऐसे स्त्रियों को जो उसकी फायर से भरकर उसके लोगों को बचाएं, देश को बचाएं। अगर वो व्यक्ति आप हैं तो बोलिए, परमेश्वर आज मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, बिना पवित्र आत्मा के मैं तेरे भवन से नहीं जाऊंगा। आज मुझे अद्भुत चाहिए, ग्रेस चाहिए। मैं टूट चुका हूं संसार की विपत्तियों को देखकर, मैं टूट चुका हूं, टूट चुकी हूं। लेकिन जब प्रभु का आत्मा आपके अंदर आएगा, आप नए बन जाओगे, आप आनंद से भर जाओगे, आपके अंदर जॉय होगा, आनंद होगा, यहोवा की ताकत होगी। आप हर जगह जाओगे, आनंद से रहोगे। लोग मायूस रहेंगे लेकिन मायूस आप आनंदित रहोगे। लोग दुखी रहेंगे लेकिन आप लोग मायूसी के समय आनंद करोगे। ये यहोवा का आत्मा आपके अंदर हमेशा आनंद कराएगा। वो आत्मा आज आपको जरूरत है, ये आत्मा की आपको जरूरत है। बाइबल कहती है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वही परमेश्वर का जन है। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं वो परमेश्वर का जन नहीं। मैं पूरी तड़प के साथ आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन अगर आपके अंदर कोई तड़प नहीं है तो प्रभु आपको आत्मा नहीं देगा। लेकिन आपने तड़प दिखाई परमेश्वर, और मैं कोई पक्षपात नहीं करता, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, मैं अभिषेक सबके ऊपर छोड़ूंगा। लेकिन जो तैयार है उसके ऊपर यहोवा बल से उतरेगा, वो करंट बल से उतरेगा, वो शामत बल से उतरेगी, और उसका जीवन सदा सदा के लिए नया हो जाएगा, नया हो जाएगा, नया हो जाएगा। गुस्सा होने वाली आत्मा आपके अंदर से हमेशा निकल जाएगी। जलन कपट की आत्मा हमेशा आपके अंदर से निकल जाएगी, क्योंकि ईश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करने लगेगा। थैंक यू फादर। मैं पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं प्रभु। अब प्रभु तेरा काम करने का समय है प्रभु। जितने भी प्रभु के दास दासी हैं, कुछ लोगों को दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं, कुछ लोगों के पैरों को पवित्र आत्मा बता रहा है, कुछ लोगों के पैरों को जकड़ा हुआ है दुष्ट आत्माओं ने, बंधनों में है। थैंक यू पवित्र आत्मा, आज अद्भुत छुटकारा है आपके लिए। आज स्वर्ग से आग उतरने वाली है। बोलिए, परमेश्वर मैं पापी हूं, मैंने बहुत पाप किए, अनजाने में या जानबूझकर मैं तेरे सामने अंगीकार करता हूं। मैंने जितने भी उपवास किए हैं वो तेरे सामने मैले चिथड़े कपड़े के समान हैं। मैं तो प्रभु तेरे द्वारा जीवित रहता हूं, तेरे लहू के द्वारा जीवित रहता हूं। प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। पवित्र आत्मा अभी राइट नाउ किसी के कानों के हिस्से को छू रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ व्यक्ति, मैं पिछले भी संडे ये भविष्यवाणी कर रहा हूं और आज भी पवित्र आत्मा सेम चीजें मुझे बता रहा है।
गलत चीजें सुनना बंद कर दीजिए। पवित्र आत्मा किसी के कानों को छू रहा है, गलत चीजें सुनना बंद कर दीजिए। लास्ट वार्निंग है आपके लिए, बस खत्म। बोलिए प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पे दया कर। आज से सारे पापों को तेरे सामने कबूलता हूं, मुझे क्षमा कर, अपना आत्मा का भाग दे। तूने कहा मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, आत्मा का भाग दूंगा। प्रभु तूने भविष्यवाणी की योएल के द्वारा कि अंत के दिनों में तू आत्मा के द्वारा मुझे आशीषित करेगा। आज का दिन मैं भविष्यवाणी करती हूं, आत्मा से भरकर मैं जाऊंगा और प्रभु यीशु तेरे कामों को मैं आज से देखने पाऊंगा अपने जीवन के द्वारा। मैं तैयार हूं तेरे आत्मा के भाग को लेने के लिए, मैं तैयार हूं तेरे अभिषेक को लेने के लिए, मैं तैयार हूं अनॉइंटिंग को लेने के लिए। यीशु के सामर्थी नाम से कहें आमीन।